वरना ज़ाहिरी तौर पे तो ये खुदकुशी का केस ही लगता है। पता नहीं किसने अगवा कर लिया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। हमारा मुंह संभाल के बात कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार के दिखाओ। मैंने सुना है अरसलान ने हमारा से फिर लड़ाई की है। किसी लड़की के चक्कर में आके अपना घर खराब कर रहा है। अब आप कसम खा के बताएं कि अगर मीडिया यहाँ ना आता तो आप क्या करते? ये खबर नशर होने के बाद देखें कैसी दौड़ें लगी हुई हैं हमारी, सिर्फ आपकी वजह से। साहब जी बस जरा होश आ जाए, फिर बात बनेगी। और ड्रामे ना कर, छोड़ इसे, ले जाओ। होश कर, ड्रामे ना कर। ओए इसे क्यों सर पर सवार किया हुआ है? या बंद कर दे या छोड़ दे। दोनों काम नहीं हो सकते बोरर साहब। क्यों? कसम खा ली इसको मेरे सर पर खड़ा करने की। ओए इसकी हालत देख, होश में नहीं है ये। साहब जी बस जरा होश आ जाए, फिर बात बनेगी। ओए इससे हासिल वसूल कुछ नहीं होना। इसकी जेब से जो 2-4 पुड़ियां मिली हैं उन्हीं पर गुजारा कर। बहुत कुछ निकलेगा साहब जी, बस जरा इसे होश आ जाए। अच्छा इधर का ख्याल करना, मैं जरा हो क्या है। जी साहब जी। ओए मौजे लगी है तेरी। हेलो जी, मोहम्मद रियाज बोल रहे हैं जी। ओ जी बोरर साहब जरा बाहर गए हैं जी। जी बूटा नाम है जी उनका। और काम क्या है बताओ जी। कोई सब्र करो जी, उनको बताना, उन्होंने बड़े साहब को बताना है। अब क्या हो गया है? किसका फोन है? एक बंदे का फोन है, वो कह रहा है जंगल में लाश लटकी। अच्छा इधर पकड़ा। तो किसकी लाश देखी है आपने? अच्छा नाम मालूम है? अच्छा बंदा है या औरत? अच्छा ठीक है, आप अपना अता पता लिखवाएं। ठीक है, तुमने तो नहीं मारा उसे, पर देख के पुलिस को फोन तो किया है ना? अच्छा ठीक है, लिखवाएं, जल्दी करें। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। पुलिस को जंगल में लटकी हुई जिस लाश के बारे में इत्तला दी गई, वो लाश किसकी थी? क्या मरने वाले ने खुदकुशी की थी? अगर यही हकीकत है तो फिर सोचने की बात यह है कि उसने खुदकुशी करने के लिए दूर दराज जंगल का इंतखाब क्यों किया? क्या उसे कहीं और यह काम करने का मौका नहीं मिला, या फिर इसके पीछे छुपी है कोई हकीकत? मगर वो हकीकत क्या है? अच्छा ठीक है, पहुंच जाएंगे आप। ठीक है बूटा साहब जी। तो साहब जी को फोन कर लेना, आ जाए आप। ना क्यों, तुमने कर्जा लेना है उनसे, और जब टाइम होगा आ जाएंगे। वो जनाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जंगल में बंदा लटका हुआ है। और ठीक है उसको अभी देख लेंगे। मरा हुआ है ना, जिंदा तो नहीं है? ये कौन है? निशाई है सरकार, इसकी जेब से पुड़ियां निकली हैं। क्या लेना है इससे? कुछ नहीं सरकार, इसकी जेब से पुड़ियां निकली हैं और ये पुड़ियां बेचता है। और ड्रामे ना कर, छोड़ इसे, ले जाओ। जी सर, सब ठीक है। फोन तो नहीं आया? हाँ सर, वो फोन आया था, जंगल में किसी की लाश लटकी है, बस उसकी इत्तला का फोन आया था। ठीक है, तुम गाड़ी का बंदोबस्त करो, मैं एक फोन करता हूँ, फिर चलते हैं। जी बेहतर जनाब, जल्दी करो। वालेकुम सलाम। जहीर भाई कोई काम तो नहीं? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ थोड़ा सा काम था,
एक पार्टी से मिलना था। ठीक है, तू होके आजा, पर देर ना लगाई, मेरे साथ एक जगह जाना है। ठीक है भाई, जल्दी आ जाऊंगा। ओके। मैंने सुना है अरसलान ने हमारा से फिर लड़ाई की है। क्या हो क्या गया उसे? दिमाग खराब हो गया उसका, किसी लड़की के चक्कर में आके अपना घर खराब कर रहा है। क्या हो गया आजकल के मर्दों का? एक क्या होता है, दूसरी के पीछे लग जाते हैं। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मर्दों पे बात है तो कैसी लगी? भड़क जाते हैं एकदम। लाजमी बात है, जो ऐसा नहीं उसे तो लगेगी। चलो छोड़ो, तुम्हारे बहन बहनोई का मामला है, तुम जानो तुम्हारा काम। फिर उल्टी बात की तुमने। मैंने क्या कह दिया? कौन सी उल्टी बात की है? कि तुम्हारी बहन है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसका मतलब है तुम्हारी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। ये कब कहा मैंने? बात को ना उल्टाया ना करो। मैंने तो इसलिए पूछ लिया था, रात दोनों भाई गए थे, क्या हुआ? होना क्या था? जितना मर्जी समझा लो, वो समझे तो तब है ना। मेरी मानो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। जब ठोकर लगेगी ना तो खुद ही समझ जाएगा। वैसे वो मानने वाली नस्ल है नहीं। खैर दफा करो। पहुंचती है और मीडिया पहले पहुंच जाता है। बूढ़े जी जनाब। लाश की तस्वीरें लो हर एंगल से। बेहतर जनाब। कैसे हैं सर साहब? पुलिस से पहले आपको कैसे खबर मिल जाती है? मलिक साहब, मीडिया सुस्त नहीं है, इससे जाए वो कुआं पर पहले पहुंचाता है। और साहब सरकारी गाड़ी खराब थी, बड़ी मुश्किल से प्राइवेट गाड़ी पर आए हैं। शुक्र है मलिक साहब, अब आप तो गए। देखिए आपने किसी और को नहीं कह दिया कि ये लाश को हॉस्पिटल पहुंचा देना। और नहीं सर साहब, अब पुलिस इतनी भी खराब नहीं है। सर जी, मैंने तस्वीरें ले ली हैं, आप मुआयना कर लें। ओके, मैं आता हूँ। क्या लगता है सर साहब कि ये खुदकुशी है या कोई और मामला? मलिक साहब, ये आपको देखना है, ये फैसला करना हमारा काम नहीं है। बूटे। यस सर। लाश को नीचे उतारो, इसकी तलाशी लो। जी बेहतर जनाब। क्या दरख्त से लाश उतारने के बाद पुलिस मरने वाले के बारे में कुछ जान पाएगी? क्या पुलिस उन सवालात के जवाब हासिल करने में कामयाब हो सकेगी जो मरने वाले के बारे में शनाख्त कर सके? खासतौर पर यह कि वो कौन है, उसका ताल्लुक कहां से है और उसके खुदकुशी करने के पीछे क्या वजूहात कार फरमा है? क्या पुलिस ये सब कुछ जान पाएगी? थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। मलिक साहब, आप ये बताइए कि ये केस जो है खुदकुशी का है या फिर मामला कुछ और है? देखिए अभी तफ्तीश करेंगे, पर जाहिरी तौर पे तो ये खुदकुशी का केस ही लगता है। मरने वाले की शिनाख्त के बारे में हम क्या कहेंगे? इसके पास से ना तो कोई कागजात निकले हैं, ना तो कोई ऐसी निशानी जिससे इसकी शिनाख्त की जाए। बहरहाल इसके फिंगरप्रिंट्स लेके नादरा को तस्दीक के लिए भेजेंगे, इंशाल्लाह जल्दी कोई रिजल्ट निकलेगा। इसका मुद्दई कौन होगा मलिक साहब? शनाख्त नहीं होगी तो पुलिस ही होगी। लगता तो यही है। अगर मीडिया यहाँ पर टाइम से ना पहुँचता तो पुलिस इस लाश को लावारिस करार देकर इस केस को यहीं पर खत्म कर देती।
मगर अब पुलिस को मरने वाले के बारे में छानबीन करना पड़ेगी कि आखिर इसने खुदकुशी की क्यों। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ असद अली, सामा न्यूज़, लाहौर। वैसे ज्यादती करते हैं आप असद साहब। हमने कौन सा ज्यादती कर दी मलिक साहब आपके साथ? हमने तो हकीकत बयान किया है। ये खबर नशर होने के बाद देखें कैसी दौड़ें लगी हुई हैं हमारी, सिर्फ आपकी वजह से। इसके बगैर हमारे मुल्क में कोई काम नहीं होता। अब आप कसम खा के बताएं कि अगर मीडिया यहाँ ना आता तो आप क्या करते? वो बात अलग है असद साहब, हमें कोई एक काम तो नहीं है ना। लेकिन अब ये काम प्योरिटी पे होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा, मगर आपसे एक दरख्वास्त है कि हम पे जरा हाथ हल्का रखें। ये मीडिया शीडिया के चक्करों में जो है ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मालिक साहब आप बेफिक्र हो जाएं। अभी तो ये हमने खबर ब्रेक की है, काम तो उससे तब शुरू होगा जब आप थक जाएंगे। मैं चलता हूँ। उठे, लाश को हॉस्पिटल लेके चलो पोस्टमार्टम के लिए। आपी, आपी। फोन आया अरसलान का? नहीं, कोई फोन नहीं आया। रात से फोन मुसलसल बन जा रहा है। आप लोग कुछ करें ना। उसके एक एक दोस्त के पास मैं गया हूँ, कहीं नहीं पता चला। आप भी अब परेशान क्यों होती हो? आना होगा आ जाएगा, जाएगा कहाँ? तुम्हारे अलावा उसका आगे पीछे है कौन? कहीं नहीं जाने वाला। पता नहीं किसने अगवा कर लिया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। रात गाड़ी लेके निकले थे और पता नहीं कहाँ चले गए। कहो तो रिपोर्ट दर्ज करवा दे थाने में। जहीर भाई आप भी अजीब सी बात करते हैं। एक दिन इंतजार कर लें, रिपोर्ट के बाद वो घर वापस आ गए तो आप क्या करेंगे? हाँ, सफीर कह तो ठीक ही रहा है। आज का दिन इंतजार कर लो, फिर देखेंगे क्या करना है। अरे परेशानी में तो मैंने आपसे पानी का भी नहीं पूछा, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। काम छोड़ के आया हूँ, मैं जाऊंगा, कल फिर आऊंगा, ठीक है? आप भी जब तक रसलान भाई घर वापस नहीं आ जाते आप हमारी तरफ आ जाएं। नहीं, शाम तक वेट करती हूँ। अगर ना आए तो फिर आके ले जाना। चलो ठीक है, अरसलान का अगर कोई फोन आए तो मुझे लाजमी बता देना, ठीक है? हम चलते हैं। भाई अभी अभी टीवी पर खबर चली है, किसी ने ड्रग्स से लटक के खुदकुशी कर ली है। और इधर मैं मरने वाले के वारसों को भी साथ ले आया हूँ। ये तो कमाल कर दिया साहब आपने, वरना बंदा तो मुर्दा खाना जमा होने लगा था। ये अरसलान करता क्या था? जी वो वैन चलाते थे, लड़कियों को कॉलेज लाने ले जाने के लिए। पूछना कैसा जनाब, ड्राइवर लोग तो होते ही ऐसे हैं। आज एक है तो कल को दूसरा आ जाता है। ये अरसलान कौन है? कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसने खुदकुशी की है? मगर उसकी लाश की शनाख्त से पहले यह कहना अभी कबल-अज़ वक्त है। हो सकता है अरसलान नामी यह शख्स कोई और हो, जो रात गए घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। घर वाले इस कशमकश का शिकार हैं कि पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं या फिर उसके वापस आने का इंतजार करें। मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो वापस आएगा या नहीं। ये बताइए कि
ये केस जो है खुदकुशी का है या फिर मामला कुछ और है? देखिए अभी तफ्तीश करेंगे, मगर जाहिरी तौर पे तो ये खुदकुशी का केस ही लगता है। मरने वाले की शिनाख्त के बारे में हम क्या कहेंगे? इसके पास से ना तो कोई कागजात निकले हैं, ना तो कोई ऐसी निशानी जिससे इसकी शिनाख्त की जाए। बहरहाल इसके फिंगरप्रिंट्स लेके नादरा को तस्दीक के लिए भेजेंगे, इंशाल्लाह जल्द ही कोई रिजल्ट निकलेगा। इसका मुद्दई कौन होगा मलिक साहब? शनाख्त नहीं होगी तो पुलिस ही होगी। लगता तो यही है। अगर मीडिया यहाँ पर टाइम से ना पहुँचता तो पुलिस इस लाश को लावारिस करार देकर इस केस को यहीं पे खत्म कर देती। मगर अब पुलिस को मरने वाले के बारे में छानबीन करना पड़ेगी कि आखिर इसने खुदकुशी की क्यों। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ असद अली, सामा न्यूज़, लाहौर। हेलो जहीर भाई जल्दी से मेरी तरफ आ जाएं। खैरियत है हमारा? अरसलान मिल गया? भाई अभी टीवी पर खबर चली है, किसी ने ड्रग्स से लटक के खुदकुशी कर ली है। किस शहर की खबर है? देखा है तुमने? पता चले किसी और शहर की हो। नहीं भाई, लाहौर की खबर है। चेहरा दिखाया मरने वाले का? नहीं, चेहरा तो नहीं दिखाया। तो फिर तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि अरसलान है? ये औरतें भी ना कमाल करती हैं, हवा में तीर चलाती हैं। भाई मेरी बात तो सुन ले, उसने बिल्कुल अरसलान जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो उस जैसे कोई और भी कपड़े पहन सकता है, जरूरी तो नहीं वो अरसलान ही हो। नहीं भाई, मुझे तो वो अरसलान ही लग रहे थे। पुलिस थी वहाँ पे? हाँ पुलिस भी थी। ठीक है, मैं पता करता हूँ, तुम परेशान ना होना। खुदा हाफिज। जी सर। डॉक्टर भी कमाल चीज है, देखिए मरने वाले पे तशद्दुद किया गया है। वो सर जी, मैंने बड़ा समझाया था डॉक्टर साहब को कि बंदा नामालूम है, पर सर वो कहता है जो मैंने मुआयना किया है रिपोर्ट वही लिखूंगा। अभी देखना थोड़ी देर में मीडिया वाले कैसे आते हैं अपने गाड़ियों के कैमरे लेकर। सर हम उन्हें अंदर ही नहीं आने देंगे। मुअत्तल होना है तूने, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, समझे? जी सर समझ गया, तो बात तो आपकी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब कैसे हैं आप? बैठे, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। अच्छा जी, मलिक साहब इधर से आपने याद किया और इधर मैं मरने वाले के वारसों को भी साथ ले आया हूँ। ये तो कमाल कर दिया असद साहब आपने, वरना बंदा तो मुर्दा खाना जमा होने लगा था। कहाँ है उसके वारिस? सही साहब आ जाए। मलिक साहब, ये है हमारा मरने वाले की बीवी और ये हैं इनके भाई। मरने वाले का नाम अरसलान था। आपने तो कमाल कर दिया असद साहब, बहुत जल्दी आपने शिनाख्त करवा दी। कहाँ से मिले आपको ये? इन्होंने टीवी पर खबर देखी थी कि पूछते पूछते मेरे तक पहुंच गए। इसे कहते हैं मलिक साहब मीडिया का कमाल। चलो असद साहब, आपको बड़ी फिक्र थी कि मुद्दाई कौन बनेगा, ये मसला तो हल हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अरसलान कब और कितने बजे घर से निकला? पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से किया जाने वाला सवाल इतना मुश्किल तो नहीं था जिसे सुनकर घर वाले सोच में पड़ गए। दूसरी जानिब एक और चीज पुलिस तफ्तीश में उन्हें बुरी तरह उलझा रही थी, वो ये कि अरसलान की वो वैन कहाँ है जिसे वो कॉलेज की लड़कियों की पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल करता था। असूलन वो गाड़ी या तो उसके घर होनी चाहिए या वहां जहां वो खुदकुशी के लिए गया था। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अरसलान कब और कितने बजे घर से निकला था? जी कल रात 8-9 बजे। अकेला गया था या किसी दोस्त के साथ? जी वो अकेला ही गया था और कहता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं उनके साथ नहीं रहता, फिर आपको कैसे पता चला? ये बहन है मेरी, इनके घर की एक एक बात का पता होता है हमें। ठीक कह रहे हैं असद साहब, ये बहन को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो सर मैं एक सवाल इनसे पूछ सकता हूँ? जी पूछें। ये अरसलान करता क्या था? जी वो वैन चलाते थे लड़कियों को कॉलेज लाने ले जाने के लिए। तो कल रात जब अरसलान घर से रात को बाहर गया तो वो किस तरह गया? पैदल गया? जी पैदल गए थे।
वो वैन किधर है? जी वैन तो मालिक के घर खड़ी होती है, उधर ही होगी जी। अच्छा साहब, पर्चा दर्ज कर देते हैं, केस की तफ्तीश होगी तो वजूहात सामने आएंगी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है कि नहीं? सर तो डॉक्टर सारे थोड़ी बैठे हैं और रिपोर्ट कल मिलेगी। ठीक है, रिपोर्ट तो कल तक मिल ही जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से जुबानी पता कर लेता हूँ। अच्छा साहब, आप जल्दी में बहुत होते हैं, क्या मीडिया वालों में सब्र नहीं होता? सर जो डॉक्टर साहब ने पर्चा दिया है ना, वो दिखा दें साहब को। हाँ जी, ये सब ये डॉक्टर का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। नियामत तुम्हारा नाम है? जी जनाब, क्यों खैरियत तो है ना? अरसलान तुम्हारा ड्राइवर था? जी जनाब, वो मेरी गाड़ी चलाता था ठेके पे। अच्छा, जरा आए ना इधर, थोड़ा पूछगछ करनी। इसका मतलब है कि गाड़ी आपको सुबह सवेरे अरसलान का साला दे के गया था? हाँ जी, और वो बता रहा था कि वो कराची चला गया है और काम भी उधर ही करेगा। अच्छा ये बताओ, वो तनख्वाह पे था या डेली पे? वो तनख्वाह पे था जनाब, अभी 2 दिन पहले तो उसको पैसे दिए हैं। बंदा कैसा था वो? मेरा मतलब है उसकी यारी दोस्ती कैसी थी? इतनी तफसील तो मैं नहीं जानता, बहरहाल बंदा तो अच्छा था, यारी दोस्ती भी खास नहीं थी उसकी। जब जहीर तुम्हारे पास गाड़ी लेके आया, तुम हैरान नहीं हुए? तो पूछा नहीं उसे? पूछना कैसा जनाब, ड्राइवर लोग तो होते ही ऐसे हैं, आज एक है तो कल कोई दूसरा आ जाता है। मैं तो पहले ही कहती थी, लक्षण ठीक नहीं है अरसलान के। पहुंच तो गया ना अपने अंजाम को, बहुत समझाया था उसे, नहीं माना। पुलिस क्या कहती है उसके बारे में? पुलिस ने क्या कहना है, कच्ची रिपोर्ट दर्ज कर ली है हमारा की दरख्वास्त पर। क्यों FIR नहीं काटी? काटेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। वैसे तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही हो? लो, आखिर रिश्तेदार था हमारा, इंसान तो था ना, और क्यों दिलचस्पी लूंगी? बैठे बैठाए नई मुसीबत डाल दी हमारे गले में कफन दफन की। कल को जब मैं मरूंगी तब भी यही कहोगे, बड़े इंसान हो। बक बक बंद करो, मरती कब हो? जब मरोगी तो देखेंगे। अच्छा जाओ, सफीर को भी उठाओ और हमारा को भी, नाश्ता बना दूं सबको। सफीर को भी उठाओ और हमारा को भी। अच्छा किया। रिपोर्ट बताती है कि फांसी लेने से पहले उसने नशा पर गोलियां खाई हैं। जी मेरे दोनों भाई थाने गए थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा और फोन भी बंद जा रहा है। जी ठीक है, मैं एक असाइनमेंट में हूँ, आप थाने पहुंचे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। असद साहब, ऐसा ना करते तो इन मुलजिमों तक नहीं पहुंच सकते थे। बहुत चालाक लोग हैं ये। क्या मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सामने अरसलान खुदकुशी से मुतल्लिक मजीद शवाहिद आ सकेंगे? क्या इस राज से पर्दा उठ सकेगा कि ये एक खुदकुशी है या फिर किसी ने इसे तशद्दुद का शिकार बनाने के बाद फांसी दे दी ताकि इस केस को एक दूसरा रुख दिया जा सके? अगर इसमें हकीकत है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये करने वाले लोग कौन? बुढ़े उसके साले जहीर को बुलाया कि नहीं? जी सर, दोनों को बुलाया है, अभी थोड़ी देर में आते होंगे। अच्छा किया। रिपोर्ट बताती है कि फांसी लेने से पहले उसने नशा पर गोलियां खाई हैं। सर फांसी लेना कोई आसान काम तो नहीं ना?
आसान काम तो नहीं, पर एक सवाल ये है कि अगर उसने मरना ही था तो वो ज्यादा गोलियां भी खा सकता था। बात तो आपकी ठीक है सर कि जब उसने गोलियां खा ली थी तो उसे लटकने की क्या जरूरत थी। सर जी वो जहीर और सगीर है, भेजो उन्हें अंदर। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मीडिया वालों को बुलवा लेते हैं, कहीं हम पर कोई इल्जाम आ जाए। जी कॉल करें आप मीडिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी असद साहब। जी जी, असद बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी मैं अमारा बात कर रही हूँ, अरसलान की बीवी। जी बोले, खैरियत? जी मेरे दोनों भाई थाने गए थे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा और फोन भी बंद जा रहा है। जी ठीक है, मैं एक असाइनमेंट में हूँ, आप थाने पहुँचे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जी ठीक है। तुम परेशान ना हो। अभी तू कमरे से बाहर जा, बाकी काम हमारा है। इंसान का बच्चा होगा, अब कभी तंग नहीं करेगा, ऐसा समझाया इसे। रसिया स्पीड। जी भाईजान, सारा बंदोबस्त हो गया, उठाएं इसे। मैं जरा बाहर नजर मार। अच्छा, तो तुम्हारा बहनोई कॉलेज की लड़कियों के चक्कर में रहता था, तो बजाय उसे समझाने के तुमने उसका खात्मा कर दिया। और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? जी मैं अकेला ही। झूठ मत बोलो, ये अकेले काम नहीं है। मुझसे सच सच बात करना तुम्हारे लिए वही बेहतरी है। सर केस दब जाना था, भला हो इन मीडिया वालों का जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। देखें सर, हमें बचा लें, जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे। और वो जो पीछे लगे हुए हैं उन्हें कौन संभालेगा? आप उनसे भी बात कर लें, मैं उनको भी खुश कर दूंगा। सर क्या हो रहा है मलिक साहब? जी असद साहब, आपके कहने पर ही तफ्तीश की जा रही है। बैठे। ये कौन सा तरीका तफ्तीश कर रहे हैं? असद साहब, ऐसा ना करते तो इन मुलजिमों तक नहीं पहुंच सकते थे। बहुत चालाक लोग हैं ये। क्या मतलब है आपका? आपको पता है कि इनके घर वाले कितने परेशान हैं? मुझे बार बार फोन कर रहे हैं वो। आप इनसे खुद ही पूछ लें कि ये इस हाल में यहाँ पर क्यों हैं। बताओ। अरसलान को मैंने मारा। क्या मतलब? तुमने अपने बहनोई को मार दिया? ये दोनों अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके साथ इनकी बहन भी शामिल है। मगर ये सब कुछ किया क्यों तुमने? वो जो भी कमाता था सारा कॉलेज की लड़कियों पे खर्च कर देता था। जब हमारी बहन खर्चा मांगती थी तो उस पर तशद्दुद करता था।
तुझे शोहर पे हाथ उठाते हुए। मुझे मारते हो और इल्जाम मुझे पे लगाते हो। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सब कुछ समझता हूँ जो तू और तेरे भाई चाहते हैं। क्या कहते हैं? क्या चाहते हैं वो? इधर बैठो। चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने और सारे घर का ठेका नहीं लिया। सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। जो कमाते हो कॉलेज की लड़कियों पर लौटा लेते हो। हमारा मुंह संभाल के बात कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार के दिखाओ। खुद अय्याशियां करते रहो और मैं कुछ मांगू तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। अपने भाइयों पर मेरा पैसा खर्च करने की बजाय उनसे मांग, फिर मैं देखता हूँ कि तुझे क्या देते हैं। मेरे भाइयों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यही हकीकत है तेरे भाइयों की। पागल नहीं हूँ मैं। बकवास बंद करो। मैं अपने भाइयों के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, जोर तो मुझ पर ही चलता है ना, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला जो नहीं। दफा हो जाओ और इस घर में दोबारा ना आना। ये ख्वाहिश तो तेरी कभी पूरी होगी नहीं जब तक मैं मर नहीं जाता। तू दफा हो जा। रोज रोज की बकवास से हम तंग आ गए थे, इसलिए तुमने फैसला किया कि अपने बहनोई को खत्म करके अपनी बहन की जान छुड़वा लोगे, हाँ? अच्छा, मीडिया वालों की मौजूदगी में ये भी बताओ कि किस ने किस तरह किया सब कुछ? कल रात अमारा ने अरसलान को नींद की गोलियां दे दी थी और जब वो बेहोश हो गया तो उसने मुझे फोन किया और मैं और सफीर दोनों उसके घर पहुंच गए। जो भी करना संभाल के करना। तुम परेशान ना हो। अभी तू कमरे से बाहर जा, बाकी काम हमारा है। इंसान का बच्चा होगा अब कभी तंग नहीं करेगा, ऐसा समझाया इसे। रसिया फिर। जी भाईजान, सारा बंदोबस्त हो गया। उठाएं इसे। मैं जरा बाहर नजर मार। जी सर, अब क्या कहेंगे आप? मलिक सर, मैं तो हैरान हो गया हूं। अब जो भी करना है इनका आपने ही करना है। बूढ़े जी सर। इनकी बहन को भी गिरफ्तार करके लाओ। ठीक है सर। घर में मियां बीवी के दरमियान होने वाले लड़ाई झगड़े का अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है, शायद कोई इसका तसव्वुर भी ना करे। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में यह कोई एक केस नहीं, ऐसे बेशुमार केसेस हैं जहां पर या तो बीवी शौहर के तशद्दुद का शिकार बनती है या फिर शौहर बीवी की बेवफाई की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जो कुछ भी है बहुत बुरा है और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। अरसलान की बीवी ने भाइयों के कहने पर अपने शौहर को नींद की गोलियां दी और फिर भाइयों ने अरसलान का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर जंगल में ले जाकर उसे दरख्त के साथ लटका दिया ताकि इसे खुदकुशी का रंग दिया जा सके और खुद कत्ल के इल्जाम से बच सके। मगर वो भूल गए कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जुल्म करने वाला चाहे कितना ही जालिम और चालाक क्यों ना हो, नहीं बच सकता, उसे हिसाब देना ही पड़ता है। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें।
बोलें। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।